अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है कि इसी ठंड भरे कोहरा में आपने प्रयास किया कि ग्रामीण पंचायती राज त्रिस्तरीय जो हैं जनप्रतिनिधियों का भाव जानने का प्रयास आपने इस ठंडी के मौसम में किया है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ध्रुव कुमार झा, ग्राम पंचायत राज रामपुर महेशपुर का वर्तमान सरपंच। अब सरपंच में चुनाव क्यों लड़े? मैंने सरपंच में चुनाव क्यों लड़ा, इसका मेन उद्देश्य था, चूँकि मेरे क्षेत्र में बहुत ऐसे सारे पद हैं जो कि जिस पर मैं विजय हो सकता था, जनता का साथ मिल सकता था, लेकिन मैंने ऐसे पद को सिलेक्ट किया है जो कि न्यायिक पद है और जिसके थ्रू विदाउट किसी आंशिक लाभ, आर्थिक लाभ का हम जनता का सेवा निस्वार्थ भाव से बहुत ही विषयों को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि नहीं, सरपंच ही एक ऐसा पद है जिसमें ये भी नहीं है कि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई सरकारी फंड या फंड के माध्यम से लूट खसोट की कोई विधि व्यवस्था हो। ये एक फुल्ली जुडिशियल सेक्टर का पद है जिसमें रह करके न्याय के प्रति हमारा कर्तव्य जो है कहीं ना कहीं आगे तक जा सकता है। 1 वर्ष से आप इस पद पे हैं? जी, 1 वर्ष मेरा इस पद पर हो गया। आपने कौन सा ऐसा कार्य किया जो आपको लगता है आप अगर नहीं रहते तो पंचायत का बुरा हो सकता था? देखिए, ऐसा कहना तो बहुत ही कठिन होता है कि मैं ही अगर हूँ तभी जाके न्याय मिलेगा, लेकिन मेरा अथक प्रयास रहता है कि मैं किस प्रकार से किन लोगों का संवैधानिक दायरे में रह करके उनके समस्याओं का निष्पादन करूं। और मैंने बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसका निष्पादन प्रयास किया है और वो सफल भी हुआ है। अनेकों ऐसे केस हैं जो कि बेवजह डिस्ट्रिक्ट सेशन को करके लड़ रहे थे, लेकिन मेरा प्रयास रहा और प्रयास यहाँ तक कि उसमें अन्य जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा और वो प्रयास मेरा सफल रहा और दोनों को जो है शांतिपूर्वक तरीक़ा से उस समस्या का हम लोग जो है केस कंप्रोमाइज़ करा के विड्रॉल करवाने का काम किए हैं। अनेकों जो ग्राम कचहरिया में जो केस रजिस्टर्ड होता है उनको बारीकी से, बहुत समय भले ही हम जितना लेते हैं लेकिन समय के अनुकूल सही चीज़ को, सही तथ्य को पकड़ के ही डिसीजन देने का काम हम लोग प्रयास करते हैं कि करें। समस्या आप लोग को क्या है? समस्या तो वैसे सरपंच का पूछा नहीं जाए वही अच्छा है, क्योंकि न तो सरकार का इस पद को लेकर के किसी प्रकार का कोई ध्यान है और न ही प्रशासनिक कोई सहयोग इस सरपंच को मिल पाता है, जो कि जग जाहिर है। हम लोगों ने आगामी 21 नवंबर को पटना के बापू सभागार में एक सभा किया था जिसमें कि तेजस्वी उसमें आए थे और पंचायती राज मंत्री मुरारी कुमार गौतम जी भी आए थे। हम लोगों ने अपना जो समस्या है, 11 सूत्री जो मांग है, वो हमने सौंपा था, लेकिन उस पर आज तक कोई अमल हम देखने को नहीं मिल रहा है, जिस कारण कहीं ना कहीं हम लोग निराश जो है हम लोग को लग रहा है। सरकार की उदासीनता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की उदासीनता कंटिन्यू हम लोग के प्रति रहा है। और यदि जो समय सीमा पंचायती राज मंत्री के द्वारा सरपंचों को दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इस समय सीमा के अंतराल आपके हर एक विषय को, जो आपकी 11 सूत्री मांग है उसको हम रखेंगे आपादित करने। मैंने हम लोग को जो हर एक ग्राम कचहरी को सशक्त बनाया जाए, जैसे कि 3rd क्लास मजिस्ट्रेट की पावर, लोग पहले से गांव में आप लोग भी सुनते होंगे कि 3rd क्लास मजिस्ट्रेट का पावर होता है, जो पावर 2006 में माननीय नीतीश कुमार जी के शासन बिल पारित हुई और उन्होंने उस अधिकार को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ग्राम कचहरी सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गई ना। वो अगर किसी को, मान लीजिए समाज में सबसे बड़ी समस्या है आज के दौर में, अगर कोई एक व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, अगर सही बात को लेकर के अगर उसके पक्ष विपक्ष न देखते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपके ऊपर ही आनन फानन में वो पैसा के बल पर FIR करवा के आप ही को ही अरेस्ट करवाने की अनेक इस प्रकार का केस हुआ है समस्तीपुर में। मैंने, चूँकि मैं ताजपुर प्रखंड का सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते से अनेकों पंचायत के जो सरपंच संघ हैं, सरपंचगण हैं, उनकी समस्या को भी मैं देखता हूँ। हाल फिलहाल में ही सिरसिया पंचायत के एक सरपंच के साथ ऐसा दुर्भाग्य घटना जो है सो हुआ था, जिस पर हम मान लीजिए SP योगेंद्र सिंह के यहाँ गए थे और उन्होंने इस बात को
गंभीरता से लेकर के उसका निष्पादन भी किया, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद पड़ता है। यही सब समस्या सरपंचों के बीच में लगातार है। हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत के जनता से कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत के सभी जनताओं से यह बात अवश्य कहना चाहूँगा कि लोगों की आशा आकांक्षा न्याय के प्रति होता तो है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों अपनी जवाबदेही को भी वो लोग भूल जाते हैं। जैसे कि आजकल पंचायत में मैक्सिमम मैंने जो 1 वर्ष के अंतराल में जो मुझे देखने को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कोई अगर गुनहगार है, गुनाह करके वही आ रहा है और वही कहेगा सरपंच साहब न्याय थोड़ा सही कीजिएगा। अब आप ही सोचिए, उस परिस्थिति में हर जनता अगर यही सोच बना ले, जब गलती का अपनी गलती को स्वीकार ना करे, तो फिर ये समाज, ये अपना पंचायत कहाँ पे जाके रुके? कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति में, चाहे हम ही क्यों ना हो, बढ़ाना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस रामपुर महेशपुर पंचायत में दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।